मिडिल ईस्ट में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते युद्ध की लपटों में मिडिल ईस्ट अब घिर चुका है। अब इस बीच युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान से बदला लेने के लिए इजराइल की ओर से किए गए अब तक के सबसे भीषण हमले ने दुनिया को चौंका दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के अलावा इराक, सीरिया और लेबनानी इलाके में कई धमाकों की भी खबर है। साथ ही ईरान या उससे प्रॉक्सी की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका को लेकर भी इजराइल पहले से ही हाई अलर्ट पर है। तो वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर हमले में 100 से ज्यादा अत्याधुनिक अधीर स्टील्थ फाइटर जेट F-35 का इस्तेमाल किया था। इसने 2000 किलोमीटर की यात्रा पर ईरान में दहशत फैला दी। इजरायली वायुसेना के 140वें स्क्वाड्रन के एक F-35 अधीर ने 29 जून 2023 को नेगेव रेगिस्तान में हेडजेरिम एयरबेस पर फ्लाइट कोर्स पूरा करने वाले वायु सैनिकों के लिए एक एयर शो में भाग लेते वक्त पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। दरअसल सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल के शुरुआती हमलों का मकसद ईरान की क्षमताओं को अंधा करना था। रडार और वायु रक्षा प्रणाली पर हमला करने वाली शुरुआती तरंगों के साथ शुरू ऑपरेशन के बाद ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमलों का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि ईरान को इजराइल की योजनाओं को लेकर सावधान होने या किसी भी तरह की तैयारियों का कोई मौका न मिल सके। IDF अब ईरान, इराक, यमन, सीरिया और लेबनान में संभावित प्रतिक्रियाओं पर भी बारीकी से नजर रखे हुए है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर फाइटर जेट F-35 फंसता तो इजराइल का क्या प्लान था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कैबिनेट ने शनिवार देर रात एक फोन कॉन्फ्रेंस में हमले उसकी पूरी जिम्मेदारी ली। इसी दौरान 2000 किलोमीटर लंबी दूरी पर हमले पर किए गए 100 अत्याधुनिक अधीर स्थित फाइटर जेट F-35 के फंसने की सूरत में पीछे से तैयार इजराइल की बिल्लियों को भी जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं कि IDF का 669 रेस्क्यू यूनिट क्या है और इसे बिल्लियां क्यों कहते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स की यूनिट 669 विशेष बचाव के लिए सामरिक इकाई है। ये एक हेलीबोर्न लड़ाकू खोज और बचाव यूनिट है जो इजरायली वायु सेना की 7 विंग के अधीन है। ये CH-53DC स्टेलियन यासुर हेलीकॉप्टरों के साथ टेल नोव एयरबेस और UH-60 ब्लैक हॉक यानशुफ हेलीकॉप्टरों के साथ एयरबेस पर स्थित है। साल 1973 के योम किपुर युद्ध के बाद एक मेडिकल यूनिट ने करीब 5000 निकासी की थी। इसके बाद साल 1974 में योराम शाचर और अवनेर इलनाई ने यूनिट 669 की स्थापना की थी। तो वही अब आपको बताते हैं कि आखिरकार IDF के रेस्क्यू यूनिट 669 के योद्धाओं को बिल्ली क्यों कहते हैं। इजरायली वायु सेना के मुताबिक यूनिट 669 ने 2023 के इजराइल हमास युद्ध में काम किया। युद्ध के दौरान यूनिट ने घायल सैनिकों के लिए करीब 200 सफल ऑपरेशन किए हैं। 6 दिसंबर 2023 को 2 महिला सैनिकों ने भी इस एलिट यूनिट 669 में कमांडो के रूप में चयन के लिए कठिन परीक्षा पास की। रेस्क्यू यूनिट 669 का लोगो एक झुकी हुई और हरी आंखों वाली काली बिल्ली है। इस लोगो में पंख भी शामिल है, इसलिए यूनिट 669 के योद्धाओं के बाद कभी कभी बिल्लियां या उड़ती हुई बिल्लियां कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।